जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम वेन डायग्राम के सेकंड टाइप की बात करेंगे। सबसे पहले हम वेन डायग्राम के सेकंड टाइप को देखेंगे और उसके बाद हम उससे बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे सामने ये वेन डायग्राम दे रखा है, यहाँ हम अगर ए और सी के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करें तो हमारे सामने यहाँ ऑल का रिलेशन होगा। वही अगर ए और बी के बीच में रिलेशन देखें तो यहाँ भी ऑल का रिलेशन होगा। लेकिन वही बी और सी के बीच के रिलेशन की बात करें हम तो यहाँ हमारे सामने नो रिलेशन यानी कि कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर कोई एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल के रूप में हम क्या ले सकते हैं? एग्जांपल के रूप में हम पशु, गाय और भैंस को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल। पशु हो गए यानी गाय, उसके बाद हमारे सामने भैंस। जो गाय है वो भी एक पशु है, जो भैंस है वो भी एक पशु है। लेकिन गाय और भैंस के बीच में रिलेशन देखें तो कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो दूसरे एग्जांपल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं? हमारे सामने हो गए जैसे पक्षी, उसके बाद हमारे सामने तोता, फिर मोर। जो तोता है वो भी एक पक्षी है, मोर भी एक पक्षी है। लेकिन तोता मोर के बीच में रिलेशन देखें तो कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर हम अपने क्वेश्चनों की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चनों के थ्रू अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। हमारे सामने जैसे पहला क्वेश्चन रहा जो कि CGL 10 जून को पूछा गया है। सवाल क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सी आकृति छात्रों, शिक्षकों और विद्यालयों को दर्शाती है? अगर इनके बीच में रिलेशन देखें, छात्र और शिक्षक के बीच में रिलेशन देखें तो कोई रिलेशन नहीं होगा। वहीं अगर शिक्षक और विद्यालय के बीच में हमारे सामने ऑल का रिलेशन होगा, छात्र और विद्यालय के बीच में भी ऑल का रिलेशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? खीरा, मसाले और भोजन। खीरा भी भोजन के अंतर्गत आता है, मसाले भी भोजन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि भोजन में मसाले डाले जाते हैं। अगर खीरे और मसाले के बीच में रिलेशन देखें तो यहाँ हमारे सामने कोई रिलेशन नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? जो कि CHSL 5 जुलाई को पूछा गया है। यहाँ क्या है? धातु, लोहा और पारा। तो जो लोहा है वो भी एक धातु है, पारा भी एक धातु है। लेकिन लोहे और पारे के बीच में हमारे सामने कोई रिलेशन नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी है बनेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? हमारे सामने मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लैपटॉप। जो मोबाइल फ़ोन है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के बीच रिलेशन देखें तो यहाँ हमारे सामने कोई रिलेशन नहीं होगा। बढ़ते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? पाई, थीटा और प्रतीक। जो पाई है वो भी एक सिंबल है और जो थीटा है वो भी एक सिंबल है। लेकिन अगर पाई और थीटा के बीच रिलेशन देखें तो हमारे सामने कोई रिलेशन नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये क्वेश्चन CHSL 10 जुलाई 2019 को पूछा गया है। कल की वीडियो में हम टाइप 3 की बात करेंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।